लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहंत है दस धर्मधारक, धर्मधारक सिद्ध है। आचार्य है उवचाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते, पहचानते, करते रमण। पून धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। उन्हें हम करते नमन। 10 धर्म की श्रृंखला में आज हम उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा करेंगे। किसे कहते हैं मार्दव? मार्दव अर्थात मृदु भाव मार्दवम। मृदु मतलब कोमलता, मृदु अर्थात सरलता, मृदु अर्थात मान कषाय के अभाव। लेकिन ये मार्दव धर्म भी जिस प्रकार से उत्तम क्षमा धर्म आत्मा का स्वभाव है, उसी प्रकार से उत्तम मार्दव धर्म भी आत्मा का ही स्वभाव है। और आत्मा के आश्रय से, उत्तम मार्दव धर्म के आश्रय से मान कषाय के अभाव पूर्वक जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसे उत्तम मार्दव धर्म कहते हैं। जानते हो ये हमें मनुष्य पर्याय मिली है, किन कारणों से मिली है? तत्वार सूत्र में मनुष्य पर्याय के आश्रय के कारणों में 2 सूत्र बताए हैं। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह मानुषस्य पर्याय, अर्थात अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से यह मनुष्य पर्याय मिलती है। और दूसरा सूत्र है स्वभाव मार्दवम च। आज मार्दव धर्म की चर्चा है ना, तो स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की कोमलता से, स्वभाव के अहंकार रहित परिणामों से ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है। और देखो, चारों गतियों के आश्रय के कारण बताए हैं। चारों गतियों में चारों कषायों की मुख्यता रहती है। नरक गति में क्रोध कषाय की मुख्यता, तिर्यंच गति में मायाचारी की मुख्यता, देव गति में लोभ कषाय की मुख्यता, और मनुष्य पर्याय में मान कषाय की मुख्यता। गुजरात के कोई संत हुए हैं, श्रीमद रायचंद्र जी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य पर्याय में अगर मान चला जाए तो अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मान में गवाया जीवन भटक गई है काया। संसार में हमको अरे मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में हम मार्दव रहते हैं, हम मार्दव रहते हैं।
मान मिलना, अपमान मिलना, ये तो सब अपयश कीर्ति कर्म का उदय और यशस कीर्ति कर्म के उदयाधीन है। तो इसलिए कोई मिले चाहे नहीं मिले, मेरे मार्दो स्वभाव में किंचित मात्र भी कमी आने वाली नहीं है। और दूसरा किसको कहते हैं? स्वर्ण पात्र में सिंहनी का दूध टिके नान यत्र। स्वर्ण पात्र में सिंहनी दुग्ध टिके नान यत्र। मृदु पात्र में शेष भी गुण टिकते एकत्र। क्या अर्थ है इसका? जिस प्रकार से सिंहनी का जो दूध होता है वह स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है। हम अन्य पात्र में रखेंगे, हम अन्य पॉट में रखेंगे तो वह पॉट फट जाएगा। उसी प्रकार से ये धर्म किन परिणामों में टिकेगा? बोले मृदु भाव, कोमलता के परिणाम, अभिमान से रहित परिणाम, उसमें ही अनंत गुण टिकेंगे। उसमें ही अनंत गुण कैसे एकत्र, गुण टिकते एकत्र, उसी में ही कैसा है गुण टिकने वाले हैं। देखो दूसरी डेफिनेशन ये आती है, ईगो को गो करना। क्या कहा? आज की भाषा में अगर हम बोले ना तो ईगो को गो करना, उसका नाम मार दो। और ईगो को कम, ईगो का आना, उसका नाम मान कषाय का परिणाम। लौकिक में भी बात बात में हमारा ईगो टकराता है ना, चाहे पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, बॉस एम्प्लॉय हो, हर बात में ईगो टकराता है। एक कोई मैनेजमेंट के गुरु ने ऐसा कहा है कि लाइफ में थोड़ा ईगो को एक साइड रखो तो आपकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होने वाली है। और हमारा जैन धर्म में मार्दो धर्म भी यही बताता है कि जो अहंकार का भाव है, जो ईगो का भाव है, उसको साइड में रखो। अब यहाँ ये कहते हैं अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें, देखो अहंकार का विसर्जन करना ही मार्दो भाव है। और अगर हम अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो मान कषाय का परिणाम क्या है? तो देखने वाले को देखता नहीं है, ये सबसे बड़ा अभिमान है तेरा। देखने वाले को देखता नहीं है, जानने वाले को जानता नहीं है, उस पर दृष्टिपात करता नहीं है, अपनी स्वभाव की ओर के साथ देखता नहीं है, यही सबसे बड़ा मान का परिणाम है। और देखने वाले को देखे, जानने वाले को जाने, यही कैसा है मार्दो धर्म है। देखो मान कषाय के त्याग करवाया है ना, मान कषाय का त्याग करवाया, लेकिन त्याग को ही मान समझ बैठा। क्या कहा फिर से? हमको तो मान कषाय का त्याग करना था, लेकिन हम त्याग को ही कैसा है मान समझ बैठे। और हम इतने त्यागी है, हम इतने तपस्वी हैं, उसी से हम अपना कैसा है अभिमान पुष्ट करते हैं। तेरी रुई में चार बिनौले, क्रोध मान माया अरु लोभ, पहले इनको चुन चुन चुन, धुन रे धुनिया अपनी धुन। बाहर से अब मन को मोड़ो, मान कषाय की जड़ को खोदो, निज को निज में गुन गुन गुन, धुन रे धुनिया अपनी धुन। ज्ञानी किसकी धुन लगाते हैं, किसका गुणानुवाद करते हैं? निज को निज में गुन गुन गुन, और धुन रे धुनिया अपनी धुन।
देखो, विदुर का नाम सबने सुना होगा, महाभारत देखी है, तो विदुर का नाम तो सबने सुना होगा। विदुर ने एक बात कही है, बुढ़ापा रूप को हरता है, आशा धैर्य को हरती है, मृत्यु प्राण को हरती है, लेकिन मान कषाय सबको हर लेती है। मान का परिणाम होता है वो सबको समाप्त कर देता है। तो जीवन में नाम की भूख सारा आत्मार्थीपन को जाती है। नाम हो। एक बार एक पार्क में एक व्यक्ति अपने सिर पर जूते लगा था, कंटिन्यू लगा रहा था। किसी भाई ने आकर उनसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? आप अपने को ये जूते क्यों मार रहे हो? बोले, मुझे अपना गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करना है। बोले, अरे अरे, नाम के कारण इतनी मेहनत? तो नाम के कारण मेरा नाम हो तो भरत चक्रवर्ती को याद कर लेना। वृषभाचल पर्वत पर जब वे अपना नाम लिखने के लिए गए तो उन्हें जगह नहीं मिली, क्योंकि पूर्व में जितने चक्रवर्ती हुए थे सबका नाम लिखा और उन्हें था कि मैं चक्रवर्ती पे हूं, तो लिखने के लिए उन जगह नहीं, तो किसी एक चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा। उनको इतनी विरक्ति हुई उस बात से, उन्होंने कहा भरत नाम मिट सकता है लेकिन शुद्धात्मा नाम वह मिट नहीं सकता है। शुद्धात्म है मेरा नाम, वह नाम मिट है, वह मिट नहीं सकता है। भरत नाम कैसा है, मिट सकता है। इस प्रकार से ये जो नाम की भूख होती है, देखो 24 तीर्थंकरों को कर लेना। पूर्व में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो कितने तीर्थंकरों के नाम याद हैं? नहीं याद है ना? जब तीर्थंकरों के नाम याद नहीं रहते तो हमारे नाम के कारण और ये शरीर के नाम के कारण, शरीर जाएगा उसके साथ उसका क्या है, चला जाता है। फिर पुत्र का नाम आगे आ जाता है, उनके आगे स्वर्गीय लग जाता है। देखो, ये सब विचार किसके लिए हैं? कि अपने जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति हो। इसके ये सारे जो धर्म हैं अपने वैराग्य की उत्पत्ति करने के लिए हैं। वीतरागता बढ़े, परिणामों में कैसा है, विशुद्धि बढ़े, उसके लिए सारे कैसे हैं, ये हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि मान कषाय के कारण क्या क्या परिणाम करता है? जब मान कषाय का होता है तो उसका जीव की परिणति कैसी हुई, क्या क्या परिणाम करता है? मान के कारण कोमलता का अभाव होकर अकड़ रहती है, गर्दन ऊंची करके चलता है, अभिमान से चलता है, अकड़ से चलता है, और मैं राजा और सब प्रजा क्या गिनता है, मैं जैसे राजा हूं बाकी सब प्रजा है। अरे, मान के कारण अपनी प्रॉपर्टी तक शो कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, ये फोर्ब्स पत्रिका में जो वर्ल्ड के जो रिचेस्ट हैं, बिल गेट्स हैं और अपने यहाँ मुकेश अंबानी हैं, तो उस मान के कारण, उस नाम के कारण अपनी सारी प्रॉपर्टी शो कर देते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा मान हो, मिलियन मिलियन में जो भी उनकी प्रॉपर्टी रहती है। अपने को संयोगों से बड़ा मानता है, और अगर स्वभाव से विचार करेगा ना तो तुझे सब भगवान आत्मा दिखाई देंगे, सब समान दिखाई देंगे। छोटे बड़े की भावना ही मान का आर है।
तो यहाँ ये कहते हैं कि लोगों से अपने को बड़ा मानता है और दूसरों को अपने से छोटा जानता है। देखो, ज्ञान का मान करता है, जबकि मार्दो धर्म मान का ज्ञान आता है। फिर से, ज्ञान का क्षयोपम ज्ञान का ये मान करता है, जबकि मार्दो धर्म तो इस मान का मार्दो धर्म है ना, इस मान का ज्ञान कराता है। तो कहाँ-कहाँ मान बैठा है? अभी अगर अपन आगे चर्चा करेंगे कि किन-किन के आश्रय से अपना मन कषाय ये पुष्ट करता है। ये तो ऐसा है जैसे करेला और निचड़ा। करेला होता है ना और ऊपर से उसको नीम चढ़ा दो। अनादि से ये मान कषाय के परिणाम है और इस मनुष्य पर्याय में आके उसको पुष्ट करता है, फिर उसको रखना चाहता है। रावण ने भी देखो सीता का हरण किया, लेकिन मैं तो उसको क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी, पर नारी मोहे न है, ताहे न सेवु, ये उसकी प्रतिज्ञा थी। सीता को तो लौटाना है, लेकिन युद्ध में जीत लौटाऊंगा। वहां भी उसका मान कषा। हम पूरा प्रथमान योग उठाकर देखें ना, तो हमें जगह जगह पर ये सब चीज दिखेगी। मान कषाय के कारण शादी में, ब्याह में, सामाजिक उसमें सब मान कषाय के कारण। अगर उसका एक्सरे नहीं एमआर निकाले तो उसमें ये मालूम पड़ेगा अंदर वो कौन कषाय कार्य कर रही। पानी को पैसे की तरह आता है, सब एकमात्र कारण मान कषाय। सिकंदर ने भी विश्व सम्राट बनने का सपना देखा था। किसके कारण? बस मान कषाय के कारण। देखो, क्रोध और मान में क्या अंतर पाया जाता है? क्रोध और मान में क्या अंतर पाया जाता है? क्रोध के निमित्त शत्रु बनते हैं और मान के निमित्त मित्र बनते हैं। क्रोध और मान जबकि दोनों ही द्वेष रूप पर्याय हैं। जब कोई गाली देता है तब हमें क्रोध आता है, और जब कोई प्रशंसा करता है तो हमारा मान बढ़ता है। और अज्ञानी दोनों ही स्थितियों में कषाय करता है। निंदा शत्रु करते हैं और प्रशंसा मित्र करते हैं। असफलता में क्रोध आता है और जब सफल हो जाते हैं तो मान बढ़ जाता है हमारा। क्रोधी कहता है कि गोली उड़ा दो, और मानी कहता है मत इसको दबा के रखो। इस प्रकार क्रोध और मान में क्या है अंतर पाया जाता है। देखो, मान एक प्रकार का मीठा जहर है। जिस प्रकार से तलवार होती ना, सहज से लिपटी हुई तलवार होती है, जुबान पे रखो तब नहीं, लेकिन वो घात करने का कार्य करती है। उसी प्रकार ये मान मिलता है ना, तो हमारी कषाय पुष्ट होती है। आचार्य अमृत देव ने समय सार लिखते हुए ये कहा है कि मैं ये संसार आत्मख्याति टीका लिख रहा हूं। ये आत्मख्याति टीका लिखने का कारण कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मेरा मान बढ़ जाए, और मान से किसे मति, और मति भ्रष्ट से भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए ऐसी मुझे ख्याति नहीं चाहिए, ऐसी मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। देखो, मान मिलता है, एक दीनता भी एक प्रकार का अभिमान है। दीनता भी एक प्रकार का अभिमान है। जैसे हमें किसी ने जय इंद्र नहीं किया तो हमें क्या लगता है? देखो, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पद नहीं है, हमारे पास प्रतिष्ठा नहीं है, तो कोई हमें जय जी नहीं कहता है। देखो, एक व्यक्ति था, बहुत बिल्कुल साधारण था, लोग उसको जय जी नहीं कहते थे।
जब वो आता था तो लोग मुंह फेर लेते थे। मूंगफली का ठेला लगाता था। धीरे धीरे उसके व्यापार में बहुत वृद्धि होने की। अब व्यापार में वृद्धि होने लगी, अब उसका अच्छा बंगला, गाड़ी वगैरह सब हो गया। अब हर व्यक्ति उसको जय जिनेंद्र करता। तो वो क्या कहता? कह दूंगा। वो जय जिनेंद्र का जवाब जय जिनेंद्र नहीं देता और क्या कहता था? कह दूंगा। तो एक दिन एक महानुभाव ने उनसे पूछा कि आप जय जिनेंद्र का जवाब जय जिनेंद्र से नहीं देते हो, कह दूंगा ऐसा क्यों कहते हो? बोले देखो, जब मेरे पास पैसा नहीं था तब मुझे कोई जय जिनेंद्र नहीं कहता था, और अब मेरे पास पैसा हो गया है तो मतलब वो पैसे को सब लोग जय जिनेंद्र कहते ना, तो घर जाके मैं अपना लॉकर खोलूंगा और कह दूंगा कि फलाने व्यक्ति ने आपको जय जिनेंद्र कहा। तो इस प्रकार से ये दीनता का भाव भी एक प्रकार का कैसा है? मान है। अब ये मान कषा किस किस कारण से उत्पन्न होता है, किसके के आश्रय से उत्पन्न होता है? तो अपने यहाँ तो रत्नकृष्ण शास्त्राचार वगैरह में 8 मद बताए हैं, 8 प्रकार के मद बताए हैं। वैसे तो एक कार्य के अनेक कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 8 सम्यक दृष्टि 8 मद से रहित होता है। तो सबसे पहले कौन सा? ज्ञान का मद। ज्ञान का मत ज्ञानियों को नहीं, अज्ञानियों को होता है। क्योंकि ज्ञानी तो हर किसको ज्ञान के घन पिंड समझते हैं। ये सब अनंत गुणों के धनी हैं और अपने को अनंत गुणों का धनी नहीं माना, यही सबसे बड़ा अवगुण है। एक जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो अपनी महिमा लाता है, अपनी महिमा की प्रेरणा देता है, अपनी महिमा बताता है। बाकी अन्य दर्शन में तो भक्त सदा भक्त ही रहेगा, और जैन दर्शन में भक्त नहीं भगवान बनेंगे, पर्याय की बात। और स्वभाव से मैं भगवान स्वरूप ही हूं, क्योंकि प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, शक्ति की ही व्यक्ति होती है, शक्ति की ही अभिव्यक्ति हुई है। तो इसलिए कैसा है ज्ञान का वर्ण? तत्वार सूत्र में लिखा है ज्ञानावर्णी दशावर्णी के बंध के कारण। तो ज्ञान का मद बया है। मुझे इतने शास्त्रों का ज्ञान है, मैंने पीएचडी कर ली है, मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं। तू वाणी का कर्ता है या नहीं, पहले ये नक्की कर। ये पुद्गल की भाषा वर्ग है, इसका परिणमन जैसा होना होगा वैसा ही होगा। मुझे इतने श्लोक याद। अरे टैब रिकॉर्ड तो एज इट इज एक एक श्लोक और एक एक गाथा सुना दे, विचार करना उसको। मेरी बहुत तार्किक शक्ति है। तो यहाँ ये कहते हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, नाम तो सबने सुना होगा ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एक बार घर में बिल्ली, घर में बिल्ली थी, तो कारपेंटर को बुलाया, बोले 2 बिल्लियां, छोटी बिल्ली और बड़ी बिल्ली, बोले 2 छेद कर दो, एक में से बड़ी निकलेगी, एक में से छोटी निकलेगी। उस कारपेंटर ने कहा कि 2 छेद की क्या आवश्यकता है, मात्र एक ही छेद में से जिसमें से बड़ी निकलेगी उस छोटी निकल जाएगी। तो देखो, सबको सब चीज का नॉलेज जरूरी है। डॉक्टर डॉक्टरी पेशे में निष्णात है, लेकिन वकालत में, वकील वकालत निष्णात है, लेकिन डॉक्टरी पेशे में। इसलिए इस क्षयोप ज्ञान का अभिमान करने योग्य ही नहीं है। पूजा का अभिमान, मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, मेरा बहुत मान है, मुझे सब लोग बहुत पूछते हैं। अरे जिस दिन पूज्य और प्यारी का भेद मिट जाए, वह पूजा धन हो जाती है। कुल का अभिमान,
पिता का पक्ष, मेरे पिता डॉक्टर है, गवर्नर है, कलेक्टर हैं, ऐसे कुल का मद होता है, मेरी समाज में प्रतिष्ठा है। जानते हो कुल कितने प्रकार के? मनुष्य 14 लाख कुल होते हैं और एक केंद्र के 84 लाख कुल, और कुल मिलाकर 100 साढ़े 57 लाख करोड़ कुल होते हैं, और सब कुलों में अनंत बार जन्म लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने जन्म नहीं लिया, इसलिए हम कुल का अभिमान करते हैं। अरे मैं तो सिद्धों के कुल का हूं। मेरा तो कैसा है, चैतन्य के कुल का हूं। तो इस प्रकार से कैसा है विचार करना, तो ये अभिमान से रहित मार्दो धर्मगत होगा। भाई हम बहुत अच्छी खानदान से, हम बहुत अच्छे फैमिलीज, हम बहुत अच्छे कुल से हैं। अरे हम तो चैतन्य कुल के हैं, हम तो सिद्धों के कुल के हैं, हम तो पंच परमेष्टियों कुल के हैं। इस प्रकार से कैसा है विचार करना, और इस प्रकार से विचार करेगी ना तो न जन्म न मरण, और मैं तो कैसा हूँ, शाश्वत तो हूँ, सदा काल कैसा हूँ, रहने वाला हूँ। जाति का मत माता के पक्ष का मत होता है, मेरी मम्मी मिनिस्टर हैं, ऐसा जाति का। जैन दर्शन में जाति क्यों कहा है? ये खंडेलवाल, पोरवाल, परवाल जाति नहीं है। जैन दर्शन में तो एक के 2 इंद्री, ये 5 जातियां बताई है अपने। तो जाति का हमें मद होता है। बल का मद, बल का मद, शारीरिक बल का मद कितना जानते हो? सौधर्म का इतना बल होता है, इतना बल होता है कि वह पूरा 2.5 द्वीप को बॉल की तरह घूमे, इतना बलशाली होता है। लेकिन फिर भी निर्भीक, इस शरीर का क्या अभिमान करना, ये शरीर के का क्या अभिमान करना। देखो आपने रेसलर, बॉडी बिल्डर महाबली खली नाम सुना होगा ना। जब वो मृत्यु सैया पर था तो नाक पर मक्खी बैठी और उड़ने में समर्थ नहीं था। कहाँ गया ये शारीरिक का अभिमान? तो इस प्रकार से ये शरीर का भी करने का कोई कैसा है चित्त नहीं है। पैरालिसिस हो जाए, आप हाथ ऊपर नहीं उठा सकते हो, नीचे नहीं, किसका अभिमान करते हो? इस देह का अभिमान करते हो, देह की शक्ति का। और ये सारी शक्ति है किसकी? आत्मा है तो शक्ति है, और आत्मा नहीं है तो एक मक्खी भी उड़ाने में समर्थ नहीं होता है। इस प्रकार कैसा है ये शारीरिक बल का भी अभिमान नहीं करना। रिद्धियों का बल अज्ञानियों को होता है, रिद्धियों का बल, हमें इतनी रिद्धि प्राप्त है, इतनी रिद्धि प्राप्त। अरे हमारे मुनिराज जो रिद्धियां प्राप्त है, लेकिन वे रिद्धियों का उपयोग ही करते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी सुनी थी ना आप लोगों ने, वो रिद्धियों का उपयोग नहीं करते, एकमात्र चैतन्य रिद्धि को सहने में लगे होते हैं। और देखो कैसी की रिद्धियां प्राप्त होती है, जंघा पे हाथ रखा और अंतरिक्ष में चलने जाते बिना प्ले के। 64 रिद्धि विधान में पढ़ना, ये कितनी कितनी रिद्धियां प्राप्त होती मुनिराज को, लेकिन वो रिद्धि का उपयोग ही नहीं, क्योंकि वो सारी जड़ की रिद्धियां है। वो तो अपनी चैतन्य रिद्धि को साधने में कैसे हैं लगे रहते हैं। अब तप का बल, पर्यूषण पर्व में इतनी तपस्या करी, इतने उपवास की, इतने उपासना की, अरे इनसे तो भी नहीं हो रहा है। मैंने तो 10 उपवास किए, मैंने इतने आसन किए। पहले तू ये विचार कर कि पर पदार्थ का तू ग्रहण करता है या नहीं। उपवास किसे कहते हैं? देखो कंडीशन है उपवास की, कषाय विषय
सहित आहार का त्यागना, उसका नाम उपवास है। ये तो बाह्य से। और उपवास, उपनाम समीप, उपनाम आत्मा, उसमें वास करना और उसमें क्षुधा का विकल्प ही नहीं आए, उसका नाम है उपवास। यत्र विधीयते उपवासः ये शेषः लंघन विदो। अगर कषाय और विषय सहित आहार का त्याग किया तो उसको बाह्य से उपवास कह भी। और अगर कषाय का और विषय का त्याग नहीं किया, मात्र आहार का त्याग कर दिया, तो उसको लंघन का लंघन। अरे हमने तो उपवास कहा और आप उसको लंघन कहते हो। हाँ, वो लंघन ही है। रूप का मत, किसके कारण से अब कषाय मान कषाय पुष्ट करता है? रूप का मत। रूप का मत देखना हो ना, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड का वो प्रोग्राम आता, वो देख लेना। मैंने विचार किया, ये रूप का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही का, वो एक ही वर्ष के लिए मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड बनती है और उसके बाद फिर अपना ही ताज निकालकर दूसरों को पहनाती। तो देखो रूप की अनित्यता। गणेश जी के 32 रूप हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का, मेरा तो कैसा एक चैतन्य रूप है। अपना अब सनत चक्रवर्ती का, सत्यभामा का रूप का अभिमान था ना, तो देखो क्या स्थिति हुई। और इस देह का, ये रूप का अभिमान करना, ठौर ठौर रख के कुंड के सनी के झुंड, हारनी से जैसे थड़ी है चूड़ेल की। इस देह में देखो जगह जगह रक्त के कुंड है, एक इतनी से आलपिन लग जाती तो निकलता है। तो ठौर ठौर जगह रक्त के कुंड और केसनी के झुंड, पतली पतली वेंस के झुंड मिले अंदर। तो ठौर ठौर रख के कुंड केसनी के झुंड, हाड़ निसो दिस जैसे थरी है चूड़ेल की। अगर इस पे ये ऊपर से पैक हटा दो, ये 7 प्रकार की स्किन है ना, ये स्किन को हटा दो तो क्या होगा? ये मेडिकल कॉलेज वो कंकाल सब रखा रहता है, स्किन स्किन से हटा हुआ। तो हाड़ नीसो, हाड़ मतलब हड्डियों का, हाड़ नीसो से जैसे थी है चूड़ेल की। तो ये रूप का अभिमान भी का योग्य नहीं, बस मेरा तो चेतन रूप है जो शाश्वत रहने वाला है। धन का अभिमान, देखो धन का मद धनवानों को होता है कि धनों को होता है? क्या कहा? धन का अभिमान धनवानों को होता है कि निर्धनों को होता है? हमें तो धन अभिमान धनवानों ही होता है, गरीबों को नहीं होता हो। अगर हम ऐसा माने तो जिनके पास धन नहीं है तो वो फिर मार्दो धर्म के धनी ना चाहिए। और हमारे मुनिराज, उनके पास तो कुछ धन हो ही नहीं, तिल तो मात्र संग नहीं जिन, तो उनके पास तो धन नहीं है, तो फिर वो मार्दो धर्म के धनी है? वे तो सुपर मार्दो धर्म धनी है। तो इसलिए ये जो हम धन का अभिमान करते हैं, अपने जागीर का अभिमान करते हैं, जानते हो चक्रवर्ती के पास कितनी भूमि होती है? 76, 76,000 खेत। सबसे बड़ा भूमाफिया हुआ है वो, इतनी उसकी लड़ होती है। एक यूनान का जागीरदार था, उसको अपनी, मेरे पास बहुत जागीर है, बहुत अभिमान था। तो उनका एक फ्रेंड आया, फ्रेंड ने बोला एक मैप लाया, बोले ये बताओ इस मैप यूनान सर कहाँ है? बहुत मुश्किल से एक डॉट दिखा उसमें कि ये यूनान है। मतलब पूरे वर्ल्ड के मैप में
यूनान शहर कैसा, एक के समान यूनान। और उसमें फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताओ, अब इसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी कहाँ है? प्रॉपर्टी तो कोई दिखाई नहीं दी। तो हम किसका अभिमान करते? ये धन इत्यादि का अभिमान करते ना। देखो, रूप का मद रूपवानों को होता है, कुरूपों को नहीं। बल का मद बलवानों को होता है, निर्बलों को नहीं। लेकिन ज्ञान का मद ज्ञानियों को नहीं, ये तो अज्ञानियों को होता है। ज्ञान का ज्ञानियों को नहीं अपितु अज्ञानियों को होता है। गौतम गंधर का उदाहरण हमारे सामने है। पूजन में भी आता है ना, मान महास्वरूप करही नीच गति गत में। वास्तव में गौतम गंधर ने उस मानस्तंभ को देख के मान नहीं चला। उसने अपना मार्दोभावी अपने को जाना, माना और अनुभव किया, इसलिए उसका मान गलित हुआ। निमित्त के रूप हम कह सकते हैं कि मानस्तंभ को देखा तो मान गलित हुआ, क्योंकि एक कार्य होने में कैसे अनेक कारण होते हैं। अब मान को हटा स्वाभिमान को रखना चाहता है। नहीं, मान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए। तो उसके कारण अपने मान काय को पुष्ट करना रखना चाहिए। देखो, ये मान कषाय उत्पन्न होती क्यों है, किस कारण से? अपने में अपनापन नहीं किया ना, अपनी आत्मा में अपनापन नहीं किया ना, इसके कारण मान कषाय उत्पन्न होती है। तो जहां अपने में अपना कर लिया तो मान कषाय का कैसा है, अभाव। सबको आत्मा जानो, मानो और अनुभव करो, कभी मान नहीं होगा। एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्र तक को आत्मा जानो कि सब आत्मा है, सब आनंद गुणों के धनी हैं, तो कभी मान होगा ही नहीं। सबको अपने समान जाने। ये तो पर पदार्थ में अपनापन करते हैं ना, देह में, धन में, रूप में, पर पदार्थ में हम अपना करते हैं। इसके कारण ये मान कषाय उत्पन्न होती है। ये अनंतानुबंधी मान का उत्पन्न होती है, और मैं इसका स्वामी हूँ। देखो, ज्ञानियों के पास भी धन मान का कारण नहीं है। धन मान का कारण हो तो बैंक में कैशियर तो कितना धन, कितनी चाबी उसके पास रहती है। और बैंक में जो ऑफिसर रहे हैं, मैनेजर, सारी लॉकर्स की चाबियां उसके अंदर रहती। तो धन मान का कारण ही है। धन मेरा है, मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका मालिक, इसके कारण मान होता है। क्यों मालिक के मालिक बनकर, क्यों नीति न्याय वाते हो। इन सबका मालिक तो वो जड़ है, हम उसके मालिक नहीं हैं। तो इस प्रकार से देखो, सम्राट था ना, अशोक ग्रेट बोलते थे उसको, सम्राट बोलते थे ना। तो सम्राट क्यों कहा जाता था उसको? एक बार सम्राट अशोक अपने सेनापति के साथ जा रहे थे, और रास्ते में उन्हें एक भिक्षुक दिखा, साधु दिखा। उन्होंने उनको बहुत झुककर नमस्कार किया। यह बात उसके सेनापति को अच्छी नहीं लगी कि आप तो सम्राट हो, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। सम्राट अशोक उस समय मौन रहे। उन्होंने कहा, सोचा ही मन, इसका उत्तर मैं प्रैक्टिकल रूप में दूंगा। कुछ दिनों के बाद सम्राट अशोक अपने सेनापति को कहा कि चलो हम नगर का भ्रमण नहीं चलते, लेकिन हम एकदम सामान्य वेशभूषा में रहेंगे। हमारे पास हमारा कोई भी भाव नहीं होगा, यहां तक कुछ भी पैसा नहीं होगा। गए दोनों जन। शाम हो गई, शाम का समय था, भूख लगने लगी। रास्ते में एक शमशान मिला। तो शमशान मिला वहां पर, बोले क्या करें? तो वहां दो सिर थे, एक मनुष्य का सिर और एक पशु का सिर।
तो सम्राट ने सेनापति को कहा कि आप जाओ, इसको नगर में जाके बेच दोनों सिरों को, और जो कुछ भी पैसा मिलेगा उससे खाद्य सामग्री देते आना। सेनापति गया, और जब सेनापति वहां गया तो जो पशु का सिर था वो तो बिक गया, लेकिन मानव सिर कोई लेने को तैयार नहीं। अब जब वापस वो लौट आया सेनापति सम्राट के सामने, तो बोले कि पशु का सिर तो बिका, लेकिन मानव का नहीं बिका। उन्होंने कहा ऐसा करो तुम में ही दे आओ उनको, लेकिन फ्री में भी कोई को तैयार नहीं था। तो जिस सिर की, जिस शरीर का, जिस ज्ञान का हम अभिमान करते हैं, उसकी हाल देख लो, उसकी दशा देखो। ये मार्दव स्वभावी है, झुकाने का नहीं, ये झुकने का धर्म। तो कहाँ झुकना? बोले परिणति को अपने स्वभाव में झुकाना। ये तो झुकने का धर्म है, झुकने का धर्म नहीं है। फल भी झुकता है, ये पेड़ भी झुकता है ना, तभी उसमें फल लिखते हैं। और देखो, इस संसार में अपना है क्या? इंसान का अपना क्या है? जन्म माता पिता ने दूसरों का, नाम दूसरों ने रखा, शिक्षा दूसरों दी, रोजगार दूसरों ने दिया, इज्जत भी दूसरे देते हैं, पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही आते हैं, शमशान भी दूसरे ले जाते हैं, जलाते भी दूसरे ही हैं। जिसके हाथ बचपन में चूमे वे तेरी अर्थी खाएंगे और कंधा बदल कर मरघट पहुंचाएंगे। मरने के बाद संपत्ति भी दूसरे ही बांट लेंगे। अपना है क्या यहाँ पर जिसका हम अभिमान, किस बात का हम घमंड करें? अरे अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौकंश। तो इस प्रकार से आज हमने ये मार्दव धर्म की चर्चा की है, और ये आत्मा का स्वभाव, आत्मा स्वभाव से ही मार्दव स्वभावी है, और ऐसे हम मार्दव स्वभावी आत्मा का आश्रय लें और मान कषाय से रहित हो, तभी ये मार्दव धर्म की कैसी सफलता है, और अपने ईगो को लाइफ में गो करें तो बहुत जीतना सरल होगा। शेष चर्चा हम सीधे बाद देंगे। देखो, आज एक माला को रोज फेरनी है। आज मार्दव धर्म है, कल उत्तम क्षमा का धर्म था। आज एक माला फेरनी, कौन सी? मार्दो स्वरूपो अहम, मार्दव स्वरूपो अहम। जिस दिन जो धर्म हो वो एक माला अवश्य फेरें। शेष चर्चा बाद में। पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। रिद्धेश का मंगलाचरण आएगा। रिद्धेश का जिनवाणी स्तुति शुरू करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, अपार भास वेको भानु सी बखानी, छाऊ द्रव्य जान वेको बंध विधिवान, स्वपर विचान वेको परम ब्रह्मणी, अनुभवताय वेको जीव के जताय, प्रभु न सताए वेको भव्य और आनी, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार, दुख विस्तार वेको यही जनवाणी, हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।
बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। अगर किसी को अभी प्रवचन से संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई चर्चा करनी हो तो अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है, अपन कर सकते हैं। फिर अपन अपना अगला कार्यक्रम जो है उसे स्टार्ट करें। तो हम रिवाइज ही कर लेते ना प्रवचन के क्वेश्चंस। ओके, मैं आपको देती हूँ। यस रेशमा जी। मेरा वैसे एक क्वेश्चन था। राजकुमार दीदी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन था। आपने ये बोला था कि जो भरत चक्रवर्ती हैं जब वो वो पहले चक्रवर्ती हुए थे ना, फिर जब उन्होंने वहाँ पहाड़ पे नाम लिखा तो उन्हें कौन से वो पहले काल के चक्रवर्ती थे जो जिनके नाम लिखे थे? एक मिनट, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, 1 मिनट। करो ना यहाँ से। यदि आप म्यूट कर अनम्यूट कर पा रहे हैं उन्हें? नहीं, वो खुद अनम्यूट शायद खुद ही करना पड़ता है। आप अनम्यूट, हाँ अनम्यूट हो गए आप दीदी, अनम्यूट हो गए आप। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। अच्छा, जो वृषभाचल पथ है, ऐसा नियोग है कि उसमें जो भी चक्रवर्ती का है वह अपना नाम लिखा है वहां पर। तो पूर्व में जितने चक्रवर्ती ना, चक्रवर्ती होते हैं और भी उसके पूर्व में जितने भी होते हैं वो शिला ही है। तो वहां पर नाम लिखते हैं और नाम लिख ली जाता है। तो जब नाम लिखने के लिए जाता है तो उसे कोई स्थान नहीं मिलता है, तब उसको वैराग्य आता है कि भरत नाम मिट सकता है लेकिन शुद्धात्मा नाम मिट नहीं सकता है, वह नाम अमिट है। काल के परिवर्तन में वो विश्वाधीन पर्वत स्थिर रहता है, वो नष्ट नहीं होता, वो भी अनादि नहीं, जब काल का जब परिवर्तन होता है उस समय है ना, देखो काल का परिवर्तन आप ये देखो ना, काल का परिवर्तन मात्र भरत और ऐरावत होता है। छ अपने क्षेत्र है ना, उसमें मात्र काल का परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। और विदेह में भी काल का परिवर्तन नहीं था। वहां भी कहते हैं चौथा काल, लेकिन चौथा काल नहीं, चौथा काल जैसा वहां पर वातावरण होता है। तो दो ही यहाँ पर होते हैं। और जब काल का ये परिवर्तन होता है तो सब कैसा मिट जाता है। जैसे अपने यहाँ शिखरी हैं, अयोध्या है, तो जब छठा काल में प्रलय होगा ना तो ये सब कैसे मिटाएंगे और धरती काफी हजारों योजन नीचे दी जाएगी, जहां उन्हें फिर वो हीरे का स्वस्तिक और ओम दिखाई देगा। और फिर देवता लोग आकर फिर वहीं पर कैसा है ये उसकी रचना हो जाती है। उसी प्रकार से जो काल परिवर्तन में जो ये वृषभाचल पर्वत इत्यादि है, तो जब छठा काल आएगा सब नष्ट हो जाएगा और बाद में इनकी वापस से रचना हो जाती है। तो वापस से रचना जब होगी तो नाम रहेंगे, क्योंकि इतने एक काल में कितने चक्रवर्ती होंगे जो कि उस पे आ सकते 12 हैं? होते ना, 12। हाँ, तो 12 नाम तो आ ही सकते होंगे। 12 चक्रवर्ती है एक काल। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो हो सकता है वो शिला इतनी ही हो सकता है वो शिला इतनी ही हो। तो जो पर्वत है वो भरतखंड से बाहर है, कहाँ पे होता है? कौन सा? नहीं नहीं, अपना ही देखो, अपना, हाँ अपना जो यहाँ पर जो अभी अपना ढाई द्वीप है ना, ढाई द्वीप में अपना जो भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में ही अभी चक्रवर्ती होंगे। तीर्थंकर भी अभी 24 के भरत क्षेत्र में ही होंगे और 24 चक्रवर्ती भी होंगे। तो वे 24 चक्रवर्ती अभी ये भरत क्षेत्र में, जैसे अपने ऐसे ऐरावत क्षेत्र में भी 12 चक्रवर्ती, सब तीर्थंकर, सब
जैसे सेम रचना भरत की वैसे ही ऊपर कैसी ऐरावत की। तो बस ये काल में जो अपना पंचम काल है, बस कहाँ से चालू का है ना। ये चौथा काल भी तभी अभी 21,000 का है ये, अभी तो 2600 ही कुछ गए हैं ना, अभी तो 21, इसके बीच में हमारा कई बार जन्म मरण हो जा। कई बार मौका मिलेगा ना तो हमें कालचक्र की पूरा समझ देंगे, फिर हम आपको एक एक काल के बारे में समझाएंगे कि कैसा उस सर्पणी से और सर्पणी और कैसी इसकी रचना और व्यवस्था होती है। चलिए बाबा भैया आप लेंगे आगे। जी हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। हमारे जो कल्चर प्रोग्राम है